आप उज्जैन से आते हैं, महाकाल की नगरी से आते हैं और वहां पर एक बड़ी तैयारी अब हो रही है सिंहस्थ की। मैं जानता हूं कि बड़ा कार्यक्रम है मीसाबंदियों का। एक आपातकाल का भी प्रश्न था, वो मैंने रखा है, बाद में तो उस पर आपसे पूछूंगा। एक दो सवाल और हैं, उसके बाद कुछ हम पर्यावरण प्रेमियों का सम्मान करेंगे, उतना ही आपका और समय चाहिए। सिंहस्थ को लेकर एक बड़ी बात ये आती है कि आप तो खुद उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं, उस समय भी बहुत सारी संरचनाएं बनती है आधार, वो केवल उस समय बनती, फिर 12 साल बाद वो उतनी उपयोगी नहीं होती लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें कोई ऐसी सोच नहीं है कि वो ऐसा विकास हो जो स्थायी हो, जो रहे। केवल सिंहस्थ के समय वो विकास, उस पर करोड़ों का बजट वो खर्च होके वो खत्म हो जाए और बाद में फिर उज्जैन उस आधारभूत विकास के लिए बाद में राहत तके या तरसे। मैं आपसे सहमत हूं, इसीलिए मैं इस बार आपको आश्वस्त कर सकता हूं, इस वर्ष सिंहस्थ जो मनेगा, सिंहस्थ के माध्यम से केवल उज्जैन नहीं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, ये भारत के गौरव का स्थान बनेगा। ये पक्की बात कह सकता हूं, इतना अद्भुत बना। कोई काम टेम्परेरी नहीं करा रहे, सारे काम परमानेंट करा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1932 में उज्जैन में घाट बने, फिर 12 साल बाद 44 में बने, फिर 12 साल बाद 59 में बने, फिर 12 साल बाद 67, मतलब ये जो 12-12 साल में बनते थे। अब की बार हमने उज्जैन में 30 किलोमीटर के घाट बनाए, बार बार का झंझट ही नहीं, एक ही बार में बना दो, ताकि हमारे यहाँ से एक दिन में 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर सकें उज्जैन में। ये हम प्रबंधन उज्जैन के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार से जितने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनते हैं साधु संतों के, हम उनको अपने सबको एक 5-5 बीघा के भूखंड खरीदने के लिए प्रेरित करते हुए परमानेंट उनकी अपनी बिल्डिंग बने, तो हरिद्वार की तर्ज पे उज्जैन बन जाए, ये झंझटी खत्म, कहाँ टेम्परेरी खर्चा करे। मुझे बताया गया महाराज जी, महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज ने, कि मैं इलाहाबाद में अभी गया, टेम्परेरी रूप से 40 करोड़ रुपए खर्चे हो गए। कैलासानंद जी महाराज बोले मेरे 50 करोड़ खर्चे हो गए। तो 2-2 महीने के लिए इतने इतने पैसे खर्चे होते, तो दर्द तो अपने सबको होता, उनको भी होता, सब उखड़ जाता वो बात। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं महाराज जी, अब तो आप एक बार करना और बाद में पीढ़ियां उसमें उपयोग करती रहेगी। ये प्रबंधन हमारी तरफ से होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।